यदि वक्ता के विषय में कहें तो वक्ता के विषय में कहा कि देखो भैया, वक्ता कैसा होना है तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। इतनी ही बात मैं कह देता हूं। इसके बाद और कहा कि उसको बढ़िया संगीत नहीं आए, बेसुरा गाएगा चलेगा, उसको स्वर में गाना नहीं आता है, उसे लय का ज्ञान नहीं है, उसको ताल का ज्ञान नहीं है, ये चलेगा। क्या नहीं चलेगा? उसको धर्मशास्त्रों का बोध होना चाहिए। भागवत के इन महान श्लोकों का जो गाढ़ बंध है उसको अलग करना उसको आना चाहिए। भागवत में जो रहस्य है उसको सरलता से लोगों के बीच में रखना आना चाहिए। नहीं तो हमारे गुरुजी कहते हैं, आजकल के, मैं निंदा में नहीं कह रहा हूं, जो गुरुजी हमारे कहते हैं वही मैं बोल दे रहा हूं। आज स्थिति ऐसी है कि भागवत जी के श्लोकों को देख करके वक्ता रोता है और वक्ता को देख करके भागवत के श्लोक रोते हैं। अब वो सोचता है कि आप लोग भी सुनते होंगे एक से एक मंगलाचरण, एक से एक श्लोकों का वाचन। और चलो चलो ठीक है, सबसे विशेष बात जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो जिससे आप कथा कराओ, श्री सीताराम जी में, श्री राधा माधव जी में उसकी परत बुद्धि होनी चाहिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, ये कथा मिली तो इसकी निष्ठा, वो कथा मिली उसकी निष्ठा, उस यजमान के यहाँ गए उसकी प्रशंसा। यदि ऐसा है तो समस्त शास्त्रों को वो पी गया हो, शास्त्र उसके अंदर प्रतिष्ठित हो गए हों। यदि भगवान के प्रति, सीताराम जी के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति परत बुद्धि उसकी नहीं है तो ऐसे शास्त्रज्ञ से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं लिखा, पाखंडवादी। सबसे विशेष बात, अति निष्प्रिय होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए।